काला जादू एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। इसका इस्तेमाल लोग सिर्फ दो वजहों से करते हैं, किसी को तबाह करने के लिए या किसी को हासिल करने के लिए। आज की कहानी भी एक ऐसी ही काली ताकत की सच्ची झलक है जो किसी की जलन से जन्मी और एक मासूम जिंदगी को निगलने चली थी। देवयानी एक होनहार लड़की थी। पूरे परिवार में पहली जो पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख लिया था। उसके दोनों ताऊ के घरों में कोई भी ऐसा नहीं था जो 10वीं भी ढंग से पास कर पाया हो। जब देवयानी का सीए में सिलेक्शन हुआ तो रिश्ते आने शुरू हो गए, वो भी अपने से उम्र में बड़े चचेरे भाइयों बहनों से पहले। देवयानी के माता पिता खुश थे, मगर उसके ताऊ ताई और उनके बच्चे अंदर ही अंदर जलने लगे थे। वे हमेशा देवयानी पर शक करते, उसे चरित्रहीन कहते और मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करते। लेकिन उसके माँ बाप उसके साथ थे हमेशा। फिर एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था। परिवार ने हाँ कर दी और जल्दी ही शादी तय हो गई। शादी में दोनों ताऊ के परिवार भी आए। दिखावे की मुस्कानें थीं, अंदर की आग तब भी जल रही थी। शादी पूरी हुई, देवयानी ससुराल चली गई। शादी के 2 दिन बाद देवयानी और उसका पति गिफ्ट्स खोल रहे थे। हर गिफ्ट पर नाम लिखा था, पर एक गिफ्ट पर कोई नाम नहीं था। उन्होंने सोचा शायद किसी ने नाम लिखना भूल गया होगा। जब वो डिब्बा खोला, उसमें एक गुड़िया थी, बहुत खूबसूरत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सजी हुई ड्रेस। देवयानी को वो गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने उसे गले से लगा लिया। वो गुड़िया अब उसका सबसे प्यारा साथी बन गई। वो उससे बातें करती, उसके कपड़े बदलती, उसके बाल संवारती, मानो कोई बच्चा हो। एक रात देवयानी की नींद अचानक खुली। उसे जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने उठी तो देखा कि फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खुला है। वो पास गई, बंद करने लगी, पर दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। नीचे झुककर देखा तो उसकी वही गुड़िया दरवाजे में फंसी हुई थी। उसका सिर फ्रिज और दीवार के बीच फंसा था। डर तो लगा, मगर देवयानी ने हंसते हुए गुड़िया को उठाया और फ्रिज के ऊपर रख दिया। कुछ दिन बाद देवयानी बाथरूम में नहा रही थी। ऊपर वाले फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे से आवाज दी, कौन है बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नहाकर बाहर निकली तो देखा वहां कोई नहीं था, सिवाय उस गुड़िया के जो बाथरूम के पास ही रखी थी। एक दिन सब्जी काटते समय चाकू से देवयानी का हाथ कट गया। खून बहने लगा। वो अलमारी खोलकर दवा और पट्टी निकाल रही थी, तभी उसका खून वाला हाथ पास रखी गुड़िया के चेहरे से टकरा गया। खून उस गुड़िया के चेहरे पर लग गया। देवयानी ने पट्टी की ओर चली गई, मगर गुड़िया वहीं नीचे पड़ी रही, उसके चेहरे पर इंसानी खून। उसी रात देवयानी को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने पति को उठाया, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। देवयानी खुद उठी और आवाज का पीछा करने लगी। दूसरे कमरे की खिड़की खोली, तभी किसी ने उसके बाल पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। देवयानी चिल्लाई। पति दौड़ता हुआ आया। देवयानी कांप रही थी। अगले दिन जब पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने थूकने की कोशिश की, लेकिन वो बाल नहीं निकले। फिर उल्टी की और उसके मुंह से बालों के साथ साथ प्लास्टिक के टुकड़े निकले। वो डर के मारे कांप गई। पति को दिखाया। उसने तुरंत अपने मौसाजी को बुलाया, जो एक मंदिर में पुजारी थे। मौसाजी ने आते ही कहा कि इस घर में किसी शैतानी ताकत की मौजूदगी है और ये ताकत धीरे धीरे पूरे घर को निगलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले दिन ग्रह शांति की पूजा करनी होगी। उस रात के बाद देवयानी की वो प्यारी गुड़िया अचानक गायब हो गई। वो उसे ढूंढती रही, लेकिन गुड़िया जैसे अदृश्य हो गई थी। अगले दिन पूजा हुई। बाबा ने कहा कि अब सब ठीक रहेगा। 2-3 दिन बाद देवयानी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गई। वहां संदूक के नीचे वही गुड़िया दबी हुई थी। उसने सोचा कामवाली ने वहां रख दी होगी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया खुद चलने लगी। देवयानी चीखने लगी। गुड़िया ने उसके बाल पकड़ लिए और गला दबाने लगी। उसके नाखून उसकी गर्दन में घुस गए। खून बहने लगा। देवयानी को कुछ नहीं सूझा। तभी उसे मां काली का मंत्र याद आया। वो मंत्र जपने लगी। अचानक वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी, निर्जीव हो गई। देवयानी ने जान बचाई, अपनी सास को बुलाया और फिर पति को बुलाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। मौसाजी को सब बताया गया। मौसाजी ने कहा कि कुछ दिन का समय दो, मैं किसी सिद्ध पुरुष को लेकर आऊंगा। देवयानी मायके चली गई। उसके माता पिता को सब बताया।
उनका शक सीधा दोनों ताऊ के परिवार पर गया। घर में लड़ाई हुई, मगर उन्होंने सब कुछ झूठ कहा और कोई आरोप नहीं माना। मौसा जी एक तांत्रिक बाबा को साथ लेकर ससुराल पहुंचे। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की। स्टोर रूम में घुसते ही तांत्रिक बाबा ने कहा, यह गुड़िया ही वो माध्यम है जिससे काला जादू किया गया है। उन्होंने गुड़िया को बांधा और अपनी कुटिया ले गए। रात को धूना जलाया गया। सब लोग बैठे। बाबा ने कहा, यह शक्ति अब निष्क्रिय कर दी गई है। जिसने ये किया है अब वही इसका परिणाम भुगतेगा। 2 हफ्ते शांति रही। फिर एक दिन दरवाजे पर एक औरत आई। उसने आते ही देवयानी के पैर पकड़ लिए। बेटी, मेरी बच्ची को बचा ले, सब तेरे हाथ में है। देवयानी का पति उसे पहचान गया। ये उसकी पुरानी पड़ोसी बड़खा की मां थी। उसी बड़खा ने कभी उसके घर रिश्ता भेजा था जिसे इनकार कर दिया गया था। और अब बड़खा पागल हो चुकी थी। किसी को पहचानती नहीं थी, खाने से मुंह मोड़ चुकी थी। जब अस्पताल ले जाया गया तब उसकी सहेली ने बताया कि बरखा ने ही काला जादू वाली वो गुड़िया देवयानी की शादी में भेजी थी ताकि वो देवयानी को मारकर उसके पति से शादी कर सके। अब वही बरखा मौत से लड़ रही थी। कोई तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर सका क्योंकि ये किसी घोर साधक द्वारा किया गया पलटवार था। बरखा की मां रोती रही, देवयानी से माफी मांगती रही। देवयानी का दिल पसीज गया। सब लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। देवयानी ने कहा, बाबा, बरखा को माफ कर दीजिए। बाबा गुस्से में बोले, तू माफ नहीं कर सकती, कीमत दे सकती है क्या? बरखा की मां बोली, जो चाहिए ले लीजिए बाबा, पैसा, जमीन, सोना सब दूंगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तेरे घर से एक नरबली चाहिए, क्या दे सकेगी? उसके बाद सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। अगले कुछ दिनों बाद खबर आई, बरखा की मौत हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई, पर उस शैतानी खेल की आखिरी चाल चल चुकी थी। और हां, जो बोता है वही काटता है।